बात यहाँ होगा। बात प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग लिखा जितना मांगे उतना पूरा हो जाएगा। आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग बताएंगे। आप लोग के बहुत सारे मुद्दे थे जिसके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं रहेगा। फिफ्थ में नहीं है, फिफ्थ और सिक्स में जो जाएंगे उनका मदद करेंगे या फिर अंबिकापुर संभाग या फिर पूरा छत्तीसगढ़ में मदद कर सकते हैं। मतलब हमारे जो फिफ्थ सेमेस्टर के लोग थे, जो फोर्थ सेमेस्टर बंद करो ना भाई। पुलिस प्रशासन बैठ के जो एडमिशन रिजल्ट और एडमिशन के लिए जो लिंक डाला जाता है भैया और भैया जो उनके साथ जो एडमिशन होता है सर का कहना है उसका पोर्टल बातें रखे सारे पे सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, उचित निर्णय लेंगे। उसका पोर्टल 7 दिन बंद करें। गुरुदेव नहीं एकदम नहीं हो पाएगा। सुनना 4-5 आदमी आ जाओ यहाँ लिख के कैसे आपको नहीं बोलना चाहिए ना। सही चाहिए तो यहाँ कैसे प्राचार्य लिखेंगे? पैसा लूटने का ये नियम बन गया। एक सेकेंड शांत हो जाएंगे सब। एक सेकेंड सर हम लोग को आश्वासन दीजिए कि चेकिंग वगैरह जो उसको लागू करिए। तो पहले लागू होता था एनीथिंग नहीं बोल रहे थे हम लोग, ओल्ड कोर्ट से बोल रहे हैं। दूसरी बात फीस को आपसी फीस जो है 1.5 और सुनो ना, और एक तक आश्वासन हो गया चेंबर में बात इसके लिए बोला पूर्व में निर्धारित बोलो ना। क्या बोल रहे हो? बताओ बताओ। कोई भी हो जिनका बैक लग गया है वो भी टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, टेस्ट सब देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महाविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। महाविद्यालय प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महाविद्यालय प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो। होश में आके काम करो। यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ बात नहीं होगा, बात यहाँ होगा, बात यहाँ होगा। नहीं गुरुदेव बात नहीं होगा। निष्कर्ष निकालना बैठ
आश्वासन दीजिए ना मुझे। इनको आश्वासन दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए और फिर कि जो इनकी मांग है रीचेकिंग नोटिस जी जिनको देख उनको आश्वासन है कि तुम्हारा वोट है जिंदाबाद जिंदाबाद इतना भीषण प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है हमारे पीजी कॉलेज में? आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को हम प्रॉपर दिखाएंगे। देखिए ये देखिए इतना मांग है सर, इतना मांग है, इतना मांग लिखा दीजिए, इतना मांग है, इतना बस पूरा मांग लिखा दीजिए। जितना मांग है उतना पूरा हो जाएगा। आप लोग शांति रखिए। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौतम गुप्ता भैया जी। इनसे जानेंगे कि इतना विशाल भीड़ क्यों आया है और इतने विशाल भीड़ के साथ भैया यहाँ पे इतना हड़ताल क्यों हो रहा है? पीजी कॉलेज में इतना हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग, बताएंगे? छात्रों के बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इस पर हम लोगों ने बात रखा और इस पर सकारात्मक निर्णय मिला है कि सकारात्मक हरी झंडी मिली है कि सारे छात्रों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा और उनको लेकर आगे काम किया जाएगा। क्या लगता है सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हाँ, फीस में बढ़ोतरी थी, एग्जाम फॉर्म रीचेकिंग में था, उसको लेकर हम लोगों ने बोला कि एडमिशन होने लगा है बट रिजल्ट अभी तक नहीं। सारे चीज़ों पे बात किए हैं तो उधर से हमें उचित कार्रवाई करने का और एक सकारात्मक आश्वासन मिला है, बिल्कुल छात्रों के हित में मिला। धन्यवाद धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट रीचेकिंग वो बोला है एनईपी में कुछ नहीं रहेगा, वो बोला है एनईपी हमारे में नहीं है और एनईपी 5th सेम में नहीं है। 5th और 6th सेम में जो जाएंगे उनका एनईपी नहीं है और विधि विभाग में एनईपी नहीं है। एनईपी पे मैं जानू का नहीं बोल रहा हूँ, ओल्ड कोर्स पे बिल्कुल रीचेकिंग नहीं चाहिए क्योंकि पिछले साल भी रीचेकिंग नहीं मिला था, इस बार भी नहीं चाहिए। लेकिन विधि विभाग में चल रहा था और जो पुराने कोर्स वाले उनमें चल रहा था। 5th सेमेस्टर में जो है 4th पास करके जाके जो प्रमोट आप किए हैं उनमें रीचेकिंग की सुविधा थी और उसमें रहेगी और विधि विभाग में हम इसके लिए बोले हाँ तो एनईपी में रीचेकिंग की मांग है। आपसे कोई गलत काम करने का प्रोग्राम उठाने की बात नहीं करें, एनईपी की बात हम बिल्कुल नहीं। नियम है सर, वही आपसे हक मांग रहे हैं, बस स्पेशल कुछ नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं। एनईपी में आप मत दीजिए, एनईपी की गाइडलाइन को आप दीजिए। उनको रीचेकिंग की सुविधा थी पिछले साल तक, क्या थर्ड रीचेकिंग बने तभी तो थर्ड सेमेस्टर में 180। नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने पीछे देखा हुआ था कि बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था पीजी कॉलेज में। इसका मुख्य रीजन है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे पूरा कराने के लिए हमारे छात्र संघ के नेता, हर एक नेता वहाँ पे थे, मौजूद थे और लगातार प्रदर्शन किए, जिसके फलस्वरूप प्रिंसिपल सर वहाँ पे आए। प्रिंसिपल सर आके हर एक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और बोले कि आज 2 बजे तक आप लोगों को हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे अभिषेक भैया जी, जो जिला NSTY के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का कैसे है और यहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम थे और उस प्रॉब्लम का क्या क्या सल्यूशन है और इस सल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं अभिषेक भैया के साथ। ये सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं अभिषेक सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष NSY अंबिकापुर। भैया सबसे पहले भैया बताएंगे कि इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों रखा गया था? इतने सारे जनसंख्या में लोग प्रिंसिपल सर से क्या क्या मांग कर रहे थे? आप लोगों की मेन मांग क्या थी और यह मांग पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप बताएंगे। देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पीजी कॉलेज में ओल्ड कोर्स में रीचेकिंग का ऑप्शन रहता था। इस साल उसको हटा दिया गया, जिससे छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेके हम लोग NSY के द्वारा आज प्रचार महोदय के बाद जाके धरना प्रदर्शन कर अपनी बात को रखा तथा उससे मांग कराने की पूर्ण कराने की मांग की। उसके बाद दूसरा मुद्दा यह था, हर साल पीजी कॉलेज में फीस को लेकर फीस हमेशा 500, 600, 1000, 1500 के समथिंग हर साल फीस बढ़ता था। उस मांग को भी लेकर हमने सैकड़ों की संख्या में जाकर महाविद्यालय को घेरा तथा अपनी बात को पूरा करने की बात की।
अच्छा भैया, प्रिंसिपल सर द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इन सब चीज़ को देखते हुए? प्रिंसिपल सर द्वारा हमारे तरफ से दबाव बनाने के बाद उनके द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया गया है और इस पर विस्तार से चर्चा कर इस पर फीस को कम करने की मांग की है, फीस को कम करने की बात की है। अच्छा भैया, वहाँ पे इतने सारी जनसंख्या थी, इतने सारे लोग थे, वहाँ पे कौन कौन मेन रूप से उपस्थित थे जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के लोगों को बुलाया और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ा? देखिए, हम लोग के साथ मैं था, हमारे बड़े भाई गौतम गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, ज्ञान तिवारी, आकाश यादव, सभी ने अपना सहभागिता दिया तथा बढ़ चढ़ कर अपनी बात को देखा। क्या लगता है भैया, यदि ये पूरा नहीं हुआ जो आज का था मांग, वो यदि पूरा नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल, यदि अपनी बातों को हमने रख दिया है, इसके बाद भी यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम बड़ी आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, बड़ी आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे महाविद्यालय के अंदर। भैया, आप हमेशा छात्र हित के लिए तत्पर रहते हैं, आप छात्रों के लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो छात्रों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई करिए, बाकी एनएसवाई आपके साथ है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमेशा उनका मदद करते हैं, तो आप लोग पढ़ाई करिए, बाकी हम आपके साथ। भैया, आप पीजी कॉलेज में ही केवल मदद करेंगे या फिर अंबिकापुर संभाग या फिर पूरा छत्तीसगढ़ में मदद कर सकते हैं? जहाँ भी मौका मिलेगा मैं वहाँ मदद करूँगा आप लोगों की, जहाँ भी मौका मिल जाएगा। भैया, आपसे यदि लोग मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे समस्या का समाधान लेना चाहेंगे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है, आप अपने यूट्यूब के माध्यम के तरफ से इसको चला सकते हैं, नीचे पे आप डाल सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, इंस्टाग्राम है, मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा आप लोग 9516958288। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी कॉल करें, मैं बिल्कुल आप लोग के लिए हाजिर रहूँगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। भैया, इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरा इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है अभिषेक_सोनी INC, अभिषेक सोनी INC। मैं आपको भेज दूँगा, आप डाल लीजिएगा उसमें। चलिए, धन्यवाद भैया, इतना छात्र हित के लिए आप काम करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बढ़ चढ़ लोगों को बुलाया और उनके समस्याओं का समाधान किया। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता हमारे बड़े भैया सुरेंद्र गुप्ता जी। इनसे जानते हैं आज का क्या क्या प्रोग्राम था और क्या क्या समस्याएं थी जिनको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। भैया, बताएंगे क्या क्या समस्याओं को लेकर हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया, अवगत कराया कि सबसे पहला मांग ये था कि ओल्ड कोर्स में जितने भी छात्र हैं उनका रिजल्ट परिणाम घोषित हो गया और रीचेकिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो हम लोग का ये मांग था कि रीचेकिंग को पुनः चालू किया जाए और जो लिखे हैं एग्ज़ाम अच्छे से दिए उनके साथ न्याय हो। दूसरा मांग ये था कि बहुत सारे क्लासेस नहीं लगती थी, क्लासेस लगाने की मांग किए। सेक्शन डिवाइड करने की बात आई, BA BSc BCom, नए शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए, उसमें रीचेकिंग का प्रावधान नहीं है। तीसरा मुद्दा ये था हम लोग का, जैसे 4th सेमेस्टर में इन लोग बोले कि प्रमोट कर दिया गया, बहुत से छात्र भ्रमित हो गए कि प्रमोट में हम सभी कोई पास हो गए करके, और उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। तो एक्चुअली में वो अगले क्लास के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए ही प्रमोट हुए हैं, उनका परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा, ऐसा ऑटोनोमस में बताया गया। अच्छा। चौथा मांग ये था हमारा कि बाथरूम की साफ़ सफाई को लेके, महाविद्यालय की साफ़ सफाई को लेके, प्रत्येक दिन साफ़ सफाई को लेके नहीं हो रहा था, साफ़ सफाई को लेके, तो साफ़ सफाई की ओर अवगत कराया कि साफ़ सफाई कक्षाओं क्लास में होना चाहिए। अच्छा। पांचवा मांग ये था कि फीस को लेके बहुत से क्लासेस में 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी फीस को बढ़ोतरी कर दिया गया है और अगर कम नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे फीस वापसी में। अगर 2-3 दिन देखते हैं निर्णय क्या आता है और निर्णय सही नहीं आया तो हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। इस बार एग्जाम फॉर्म मतलब एडमिशन फॉर्म डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भैया? एडमिशन का डेट बढ़ाने का भी मांग किए और आश्वासन मिला है। ये नोटिस आज शाम को ही जारी होगा, 3-4 दिन के बाद ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेंगे। एडमिशन का भी डेट बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ेगा। मतलब हमारे जो 5th सेमेस्टर के लोग थे जो 4th सेमेस्टर को एग्ज़ाम देकर 5th सेमेस्टर में आए हैं, उनका जल्दी से चेकिंग ना होने के कारण उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, इससे वजह से उनको प्रमोशन दे दिया गया है। इसका मतलब कोई भी पास नहीं हुआ है? पास नहीं, उनका रिजल्ट निकालेंगे बोल रहे हैं। वो बस आवेदन भरने तक ही वो प्रमोट हुआ है, मतलब कि वो अगले कक्षा में एडमिशन लेने तक के लिए ही प्रमोट हुआ है। उसका रिजल्ट बाद में परिणाम घोषित किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद भैया इतना अच्छा बताने के लिए।